अनिका ने कहा कि वो रिया को होटल छोड़कर घर आएगी। अनिका की इस बात को मनीषा ने तुरंत मान लिया। जैसे ही अनिका रिया को लेकर हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकली, मनीषा और कामिनी भी उसके पीछे पीछे निकले। अनिका को टैक्सी में बैठते हुए देख मनीषा ने कामिनी से कहा, मैं घर चलकर डॉक्यूमेंट्स बनवाती हूँ, तू जाकर अनिका का पीछा कर। अनिका आर्यन को लेकर टैक्सी में बैठने लगी। टैक्सी के चलते ही कामिनी भी अपनी गाड़ी में अनिका के टैक्सी का पीछा करने लगी। आर्यन ने अपनी जेब में सनी का दिया हुआ फोन रखा था। उसने चुपके से वो फोन निकाला और रिया को मैसेज किया, हमें जल्द ही किसी अननोन ईमेल एड्रेस से मम्मी को ईमेल भेजना होगा। क्या ये काम तुमसे हो सकता है? तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर मेल भी लिखना क्या है? पीछे बैठी अनिका को लग रहा था कि रोज की तरह रिया अपने मोबाइल में गेम खेल रही है। उसके मन में इस वक्त सिर्फ 2 सवाल चल रहे थे। कहीं कंपनी कामिनी के नाम करने के बाद भी अगर उन लोगों ने उसे अपने बेटे के बारे में नहीं बताया तो? अनिका ये सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर अपने मोबाइल की फ्लैश होती हुई स्क्रीन पर पड़ी। उसके नोटिफिकेशन में किसी अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया था। उसने जब मेल खोलकर देखा तो वो मैसेज पढ़कर हैरान हो गई। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम एग्रीमेंट साइन मत करना। टैक्सी होटल पैराडाइज के गेट में एंटर हुई। गेट पर पहुंचते ही आर्यन टैक्सी से उतर गया। अनिका को अचानक ही एहसास हुआ कि वो होटल पहुंच चुकी थी। आर्यन ने बड़ी इनोसेंटली अनिका से पूछा, मॉम, क्या तुम वापस जाकर एग्रीमेंट पर साइन करने वाली हो? नहीं, मम्मा कहीं नहीं जा रही। अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर होटल के अंदर जाने लगी। ठीक होटल के दरवाजे पर कामिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। कामिनी की आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। तुमने मम्मी को कहा था कि तुम घर आ रही हो एग्रीमेंट साइन करने। तुम अपनी जबान से बदल कैसे सकती हो? क्या भरोसा है कि तुम लोग भी अपनी जबान से नहीं बदलोगे? ये कहकर अनिका ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। अगर तुम कंपनी चाहती हो तो पहले मेरे बेटे को मेरे सामने लाओ। अगर मुझे मेरा बेटा मिल गया, उसी वक्त मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी। बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि होटल की लॉबी में शोर मचना शुरू हो गया। सारे लोग एक ओर दौड़ने लगे। एक तकरीबन 50 साल का आदमी अचानक जमीन पर गिर गया था। सब चिल्ला रहे थे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। रिया, तुम ऊपर कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। रोहित सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी डोरबेल बजी। रोहित ने दरवाजा खोला तो सनी हांफता हुआ दरवाजे से अंदर आया और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। नाम अनिका गुलेरिया। बचपन में वो काफी मोटी थी। 6 साल पहले कुणाल डोगरा के साथ उनकी शादी भी हुई थी। अनिका ने एक बच्ची को जन्म दिया और फिर उसके पापा गौतम गुलेरिया ने उसे कहीं भेज दिया। ये सारी बातें लगभग 6 साल पहले की हैं। ये सारी बातें सुनकर रोहित एक गहरी सोच में पड़ गया। अचानक रोहित का ध्यान उसके कमरे में लगे सिक्योरिटी मॉनिटर पर गया। उसने देखा कि होटल की लॉबी में काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। होटल लॉबी के ठीक बीचों बीच एक 50 साल के करीब का आदमी जमीन पर लेटा था। उसके हाथ पांव में कोई मूवमेंट नहीं थी। उसके पास ही बैठी उसकी वाइफ जोर जोर से मदद के लिए लोगों को बुला रही थी। लोगों की भीड़ में से जगह बनाकर कामिनी बीच में आई और सबसे कहा, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, लेट मी हैंडल इट। कामिनी ने उस आदमी की नब्ज चेक की। उसकी पल्स बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी। कामिनी ने उस आदमी को सीपीआर देना शुरू कर दिया। तभी अचानक अनिका कामिनी के बगल में आकर बैठ गई। उसे पेशेंट की छाती में पानी का दबाव महसूस हुआ। तभी उसने कामिनी को सीपीआर देने से रोक दिया। ये क्या कर रही हो तुम? किसी की जान खतरे में है। एक डॉक्टर को उसका काम करने से मत रोको। सीपीआर इस पर काम नहीं करेगा। कामिनी के पास ये मौका था अनिका को सबके सामने नीचा दिखाने का। कामिनी ने लोगों से कहना शुरू कर दिया, ये लड़की एक स्कूल ड्रॉप आउट है। मेडिकल साइंस के बारे में इसे कुछ नहीं पता। आप लोग मिलकर इसे यहाँ से हटा दीजिए। ये मुझे अपना काम करने नहीं दे रही है। उस वक्त अनिका किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो दौड़कर रिसेप्शन के पास गई। वहां से फर्स्ट एड किट लेकर आई। पेशेंट के पास आकर अनिका ने कामिनी को धकेल दिया। कामिनी ने मौका देखते ही लोगों से कहना शुरू किया, कॉल द पुलिस। प्लीज आप लोग दूर हटिए। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब उन्हें तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तुमने हमेशा के लिए उनकी सांसें बंद कर दी हैं। जैसे ही कामिनी ने ये कहा, नीचे लेटे आदमी की छाती एक झटके से उछली और वो आदमी तेज सांस लेने लगा।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।